तो जय हिंद मेरे साथियों, क्लास 10th का गणित का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे PYQ क्वेश्चन है। PYQ क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। साथियों, पहला क्वेश्चन हम लोगों का पूछ रहा है कि क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित कर सकता है? क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित कर सकता है दोस्त? तो नहीं कर सकता है। जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित करेगा? नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और अंत में आप लोगों को बताना है कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न हम लोगों का 2 नंबर साथी वो पूछ रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किन पूर्णांकों के लिए संभव है? किन पूर्णांकों के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का संभव है दोस्त? तो केवल धनात्मक, केवल पॉजिटिव, जो केवल पॉजिटिव होता है, केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए संभव है। क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए संभव है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 का ए राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 3 नंबर में पूछ रहा है साथियों। 3 नंबर में प्रश्न पूछ रहा है, 3 नंबर में द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद में शून्यकों, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है दोस्त? तो द्विघात बहुपद में शून्यक की संख्या 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। और त्रिघात में 3 होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 4 नंबर साथी वो पूछ रहा है, किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो उसे क्या कहेंगे? यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो उसे क्या कहेंगे दोस्त? तो उसे शून्य बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे शून्य बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे शून्य बहुपद कहेंगे। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 5 नंबर साथी वो पूछ रहा है, दो घरों में 2 रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण, दो चरों में 2 चर, यहाँ चर होगा, शायद चर होगा दोस्त, टाइपिंग मिस्टेक है। 2 चरों में 2 रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरणों का क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा दोस्त? युग्म कहलाएगा। जब 2 मिलेगा तो वह युग्म हो जाएगा। क्या होगा? युग्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्त? युग्म कहलाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा 5 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 6 नंबर साथी हो पूछ रहा है, जिस एपी में कोई अंतिम पद न हो, यानी इसका कहने का मतलब है जिस एपी में कोई अंतिम पद, यानी कि कोई अंतिम पद एनवा पद न हो, तो उस एपी को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अपरिमित एपी। उसे क्या कहेंगे? अपरिमित एपी कहेंगे दोस्त। बी राइट आंसर हो जाएगा 6 का। क्या राइट आंसर हो जाएगा? 6 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का साथियों 7 नंबर पूछ रहा है, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है साथियों, और इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। 0 से 50 के बीच कुल कितने विषम संख्या है? कुल कितने विषम संख्या होता है 0 से 50 के बीच? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और सबसे बड़ा 2 अंकों के विषम संख्या कौन है? सबसे बड़ा 2 अंकों के विषम संख्या कौन है? आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है हम लोगों का 8 नंबर में साथियों पूछ रहा है, एक बड़ा वृत्त और एक छोटा वृत्त समरूप है, क्यों? अगर एक बड़ा वृत्त और एक छोटा वृत्त समरूप क्यों है दोस्त? क्योंकि इनके आकार समान होते हैं। क्या होता है? इनके आकार समान होता है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 9 नंबर पूछ रहा है दोस्त, किसी बिंदु से वाई अक्ष की दूरी क्या कहलाती है? किसी बिंदु से वाई अक्ष की दूरी क्या कहलाएगी दोस्त? तो वह एक्स निर्देशांक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एक्स निर्देशांक कहलाएगी। एक्स निर्देशांक या भुज कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्त? एक्स निर्देशांक या भुज कहलाएगी। जो ऑप्शन में देगा वो मारिएगा, भुज या एक्स निर्देशांक। अगर पूछ दे कि किसी बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी क्या कहलाएगी, तो वह कोटि कहलाएगी, या फिर वाई निर्देशांक कहलाएगी। तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है दोस्त कि साइन SINE का संक्षिप्त रूप साइन SIN किस गणितज्ञ ने दिया? किस गणितज्ञ ने दिया दोस्त? तो प्रोफेसर एडमंड गुटर ने। किसने? प्रोफेसर एडमंड गुटर ने दिया। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 12 नंबर साथी वो पूछ रहा है, साइन ए और कॉस ए का मान सदैव होता है। क्या होगा? सदैव क्या होगा? साइन ए और कॉस ए का मान सदैव 1 से अधिक नहीं होगा। क्या होगा? 1 से अधिक नहीं होगा दोस्त। हमेशा 1 से अधिक नहीं होगा, 0 से 1 के बीच में ही होगा। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में अभी बहुत समय है।
आप अभी से रोज़ रोज़ शाम को एक क्लास कीजिए, आपका कोई भी, आप लोगों से एक वादा करता हूं कि आप लोगों से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अगला प्रश्न है हम लोगों का साथियों, पूछ रहा है 12 नंबर, साइन ए का मान हो जाता है, क्या होता है दोस्त? तो साइन ए का मान 0 से बढ़कर 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? साइन ए का मान 0 से बढ़कर 1 हो जाता है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि साइन 45 का मान क्या होगा, 45 डिग्री का मान क्या होगा, आप लोगों को कमेंट में बताना है। जिसको मालूम नहीं होगा वो कमेंट कीजिएगा कि साइन 45 डिग्री का मान मुझे मालूम नहीं है भैया, बता दीजिए, तो मैं कमेंट में बता दूंगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का दोस्त, मुझे लगता है सारे लोगों को मालूम होगा साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का 13 नंबर, पूछ रहा है कि वृत्त एक तल से उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से क्या होते हैं, अचर दूरी पर होते हैं। क्या होंगे? अचर दूरी पर होंगे। तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा 13 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 14 नंबर, पूछ रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी दोस्त? तो वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि होगा 2πr। क्या होगा? 2πr होता है। और यहाँ पर सजा दीजिए 2 गुणे पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। तो 22/7 गुणे आर का मान क्या दिया है? 21 सेंटीमीटर दिया है। तो काट दीजिए 7 से, 7 तिरी के 21, और यहाँ गुणा कर दीजिए 22 दूनी 44। इसको गुणा कीजिएगा, इसको गुणा कर दीजिएगा तो 44 की तिया का होगा, 4 तिहाई 12 के 2 132 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? 132 सेंटीमीटर होगा। गुणा कर देख लीजिएगा दोस्त क्या होता है। 2 गुणे 22 गुणे 3 गुणे गुणा कर लीजिएगा। और आप लोगों से पूछ दे कि वृत्त की क्षेत्रफल क्या होगा, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पाई आर स्क्वायर कर दीजिएगा। पाई आर स्क्वायर यहाँ 22/7 गुणे 21 गुणे 21 कर दीजिएगा और काट कूट कर आंसर ले दीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 15 नंबर, पूछ रहा है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त? तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होगा। क्या होगा? पाई आर एल होगा। क्या होगा? पाई आर एल होगा। सी राइट आंसर हो जाएगा 15 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 16 नंबर, पूछ रहा है घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन क्या होगा दोस्त? तो घनाभ का आयतन LBH होता है। क्या होता है? L गुणे बी गुणे एच होता है। क्या होता है? LBH। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 17 नंबर दोस्त, पूछ रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई क्रमशः आर और एच है, तो इसका आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा दोस्त? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 18 नंबर, पूछ रहा है कि सिक्के को उछालने पर छींट आने की प्रयोगिता, एक सिक्कों को उछालने पर छींट आने की प्रयोगिता क्या होगी दोस्त? तो 1/2 होगा। क्या होगा? या भी पट आने की प्रयोगिता भी कहे तो 1/2 होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 19 नंबर, पूछ रहा है कि किसी घटना के प्रायिकता का अधिकतम मान होगा। किसी घटना के प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है दोस्त? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 20 नंबर, पूछ रहा है माध्य निकालने की कितनी विधियाँ है। माध्य निकालने की 3 विधियाँ है दोस्त। क्या है? 3 विधियाँ है माध्य निकालने की। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोगों से जितना क्वेश्चन पूछा हूँ उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसको भी जो क्वेश्चन पूछा हूँ उसका आंसर मालूम नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा भैया कि इसका आंसर बता दीजिए, तो मैं कमेंट में बता दूंगा। मिलते हैं नए टॉपिक में दोस्त, नए वीडियो के साथ। जय हिंद।